हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सो लेट्स स्टार्ट द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये देख सकते हैं, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग मेडिकेशन टू द पेशेंट थ्रू वेरियस रूट्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय अ फिजिशियन। इसका मतलब है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम पेशेंट्स को मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, उसे हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। सो नेक्स्ट 5 राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। फिर नेक्स्ट है राइट ड्रग। राइट ड्रग्स हमें कैसे चूज करना है, हमें जो भी डॉक्टर्स ऑर्डर करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन्स को, हमें वही ड्रग्स से प्रोवाइड करना है पेशेंट्स को, कोई अदर ड्रग्स हमें प्रोवाइड नहीं करना है। फिर राइट डोज। राइट डोज मीन्स होता है, राइट डोज हमें डॉक्टर्स जितने एक्यूरेंसी में ड्रग्स को देने के लिए बोला गया है, हमें उतना ही ड्रग्स प्रोवाइड करना है। वो राइट डोज के अंदर आएगा। राइट रूट। राइट रूट का मतलब होता है, राइट रूट मीन्स जैसे IM हो गया, IV हो गया, ओरली हो गया, मतलब बाय माउथ देना है, या फिर IM या IV हमें प्रोवाइड करना है मेडिसिन्स को। फिर नेक्स्ट है राइट टाइम। राइट टाइम मीन्स होता है कि जो एक राइट टाइम का मतलब होता है हॉस्पिटल का इंटरवल होता है, जैसे कि हॉस्पिटल में पहले 8 बजे चलता है, फिर 10 बजे 8 से 10 मेडिसिन चलती है, फिर 2 से 4 चलती है, फिर 8 से 9 चलती है। तो एक इंटरवल होता है, तो उसको BD देना है, जैसे BD देना है, या फिर TDS देना है, या फिर OD देना है। अब ये OD BD क्या होता है, ये नेक्स्ट हम आगे बताएंगे। नाउ 2 एक्स्ट्रा राइट्स डॉक्यूमेंटेशन एंड राइट रीजन करना है एंड रिपोर्ट करना है, तो राइट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आएगा। फिर नेक्स्ट है राइट रीजन। ये देख सकते हैं राइट रीजन। राइट रीजन के अंदर का जो भी हम ड्रग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी वर्क कर रहे हैं, पेशेंट के ऊपर कोई प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका हमें रीजन पता होना चाहिए कि उसका रीजन क्या है, हम क्यों कर रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओरल। ओरल में देख लेते हैं मोस्ट कॉमन एंड कन्वेंट। एग्जांपल्स में देख लेते हैं। एग्जांपल्स में टैबलेट है, कैप्सूल है, सिरप है। ओरल में क्या देंगे। ओरल का मतलब होता है कि किसी टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, सिरप फॉर्म में हो गया, ये बाय माउथ हम मेडिसिन को प्रोवाइड करें। नेक्स्ट है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल के अंदर आता है अंडर द टंग। एग्जाम्पल में नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन एक टैबलेट होती है जो टंग के बिलो इसको टैबलेट को रखा जाता है, ये अपने आप डिजॉल्व हो जाता है। ये टैबलेट चेस्ट पेन के लिए यूज किया जाता है। एंजाइना पेक्टोरिस की कंडीशन में इसे यूज किया जाता है। सीवियर चेस्ट पेन होता है, उस कंडीशन में इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है टॉपिकल। टॉपिकल के अंदर आएगा अप्लाई टू स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। एग्जाम्पल में देख लेते हैं ऑइंटमेंट और क्रीम। स्किन के सुपरफिशियल लेयर में इसको अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल में है ऑइंटमेंट और क्रीम्स है। क्रीम्स कोई भी जेल फॉर्म में हो गया, इसे हम अप्लाई करते हैं और टॉपिकल के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट है इन्हेलेशन। इन्हेलेशन में थ्रू नोज और माउथ। एग्जाम्पल में अस्थमा। अस्थमा वाले पेशेंट्स को डाइजेशन प्रोवाइड किया जाता है नोज और बाय माउथ के थ्रू। नेक्स्ट है प्री नेटल इंजेक्शन। प्री नेटल इंजेक्शन के अंदर देख लेते हैं। फर्स्ट है इंट्रावेनस इनटू वेन। इंट्रावेनस का मतलब होता है जो हमारे बेन्स होते हैं, बेन्स के थ्रू मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, उसको इंट्रावेनस कहते हैं। नेक्स्ट है इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर में IM होता है। इनटू मसल्स जो कमर में लगाया जाता है, डेल्टॉइड मसल्स और ग्लूटियल मसल्स में लगाया जाता है, उसको इंट्रामस्कुलर्स कहते हैं, इसे IM देते हैं। इनटू मसल्स होता है। फिर नेक्स्ट है सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस में देख सकते अंडर द स्किन्स। सबक्यूटेनियस में अंडर द स्किन्स दिया जाता है इस इंजेक्शन को। नेक्स्ट है इंट्राडर्मा। इंट्राडर्मा इनटू द स्किन ऊपरी वाले लेयर्स में दिया जाता है, सुपरफिशियल इंजेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है जनरल गाइडलाइन। जनरल गाइडलाइंस के अंदर आता है वॉश हैंड बिफोर एंड आफ्टर। कोई भी प्रोसीजर करना है, पेशेंट अप्लाई करना है, तो उससे पहले हमें प्रोसीजर करने से पहले हमें हैंड वॉश को करना है, और प्रोसीजर के बाद भी हैंड वॉश करना है। हैंड हाइजीन मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट है चेक ड्रग एक्सपायरी डेट। चेक ड्रग एक्सपायरी डेट। पेशेंट को ड्रग्स प्रोवाइड करने से पहले हमें ड्रग्स एक्सपायरी डेट चेक करना है, क्योंकि कहीं वो एक्सपायर तो नहीं हो गया है, ये चेक करना है। फिर नेक्स्ट है वेरीफाई पेशेंट आइडेंटिफिकेशन। हमें पेशेंट के आइडेंटिफिकेशन को वेरीफाई करना है।
है एजुकेट पेशेंट इफ़ नीडेड। हमें पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है। अपने पेशेंट के ऊपर जो जो अप्लाई किया है उसको रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट करना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है। नेक्स्ट है कॉमन एब्रीविएशन। अब कॉमन एब्रीविएशन क्या होता है? फर्स्ट है ओडी। ओडी का मतलब होता है 24 घंटे में एक बार मेडिसिन को प्रोवाइड करना है। बीडी। बीडी का मतलब होता है 2 बार। टीडीएस। टीडीएस का मतलब होता है दिन में 3 बार। दिन का मतलब होता है 24 घंटे। 24 घंटे में 3 बार प्रोवाइड करना है। क्यूआईडी। क्यूआईडी का मतलब होता है 24 घंटे में 4 बार मेडिसिन को प्रोवाइड करना है। एग्जाम्पल के लिए हम इन्हेलेशन ले सकते हैं, जैसे नेबुलाइजेशन। नेबुलाइजेशन से करवाते हैं तो उसको दिन में 4 बार दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन, सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है PRN एज नीडेड। इसका मतलब होता है पेशेंट को जब भी नीड हो उसके अकॉर्डिंग हमें मेडिसिन को प्रोवाइड करना है। फिर नेक्स्ट है HS। HS मीन्स होता है एट बेड टाइम। एट बेड टाइम का मतलब होता है जब भी पेशेंट सोने लग जाए टाइम पे मेडिसिन को देना है। ये HS के अंतर्गत आता है। एक और भी है SOS। SOS ये भी एक इमरजेंसी के टाइम पे इस वर्ड्स का यूज किया, जैसे PRN है एज नीडेड, जब पेशेंट को नीड होती है तब भी मेडिसिन प्रोवाइड किया जाता है। SOS वर्ड्स भी यूज किया जाता है इमरजेंसी के लिए।